अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आज 28 मई योम तकबीर, कुछ पुरानी यादें छेड़ते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कुछ मानी हिस बातें की। उनका क्या मतलब निकलता है? मिसाल के तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड, नया इमरानी मुआहदा, नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने को भी तैयार हो। हाँ ठीक है। और फिर पीडीएम का इजलास, उसके हवाले से एक बड़ी खबर नून लीग की तरफ से कौन कौन जाएगा। ठीक और है। कुछ व्यूवर्स के बड़े अहम सवालात। ठीक है, तो वो फिर वही से योम तकबीर के हवाले से कर लेते हैं। बिल्कुल। ये 28 मई 1998। बिल्कुल। ये दरअसल शुरू हुआ था एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का 1974 में पोखरान में, राजस्थान में, जहाँ ये बाद में धमाके किए। ठीक है। इंदिरा गांधी के दौर में धमाके किए गए थे 18 मई 1974 को। ठीक है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के, और ताज़ा जख्म था सकूत ढाका का, और ऊपर से ये कर दिया उन्होंने। हाँ जी। तो पाकिस्तान की दफाई पोजीशन जो है वो तो फिर बहुत ही, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया था कि हम, वो एक मशहूर है उनका, गाज खा लेंगे लेकिन एटम बम नहीं, वो नहीं लगना क्या। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने, भुट्टो साहब ने जो किया था ना, वो फ्रांस से एटमी रिएक्टर का एक मुआहदा किया। ठीक है। ये भारी पानी होता है, हल्का पानी, इस तरह का चक्कर होता है, भारी पानी का कोई ज़रूरत होती है उसमें, ये क्या होता है। अब उन्होंने ना उसकी ओट में ये बड़ी ही उन्होंने एक चाल कह लें उनकी, एक दानिशमंदाना चाल, कि पूरी दुनिया उलझी रही फ्रांस वाले एटमी रिएक्टर पे। और वो जनाब फ्रांस रोक देता है, कभी कुछ कर देता है, ये कहते हैं कि नहीं जनाब चाहिए हमें, और ये है वो है। अंदर खाते उन्होंने दूसरे जराए जो हैं जी, वसाइल, उनसे ये प्रोग्राम शुरू कर लिया। ठीक है। डॉक्टर कदीर आ गए, हाँ जी, जो भी फिर आगे तो सारी चलते रहे। ठीक है। एक तो फिर बुनियाद रखी भुट्टो साहब ने, उसके बाद आ गया आप मार्शल ज़िया-उल-हक का, वो डिक्टेटर था। ठीक है, अफगानिस्तान में ज़रूरत थी पाकिस्तान की अमेरिका को। बिल्कुल। अमेरिका में कई तरमीम, वाशिंगटन तरमीम, प्रेसलर तरमीम, ये वो, कि पाकिस्तान का जो इमदाद थी वो उन्होंने कर दी मशरूत, के एटम बम शाम नहीं बनाएगा, और जो सदर है अमेरिका के, वो एक सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। अब ये ज़िया-उल-हक की भी एक चाबकदस्ती, हाँ, जो सर्टिफिकेट देते रहे। अच्छा, वहाँ से पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई का प्रोग्राम तो उनके दौर में भी जारी रहा। हाँ जी। गुलाम शाह खान जब सदर थे जी, उनके दौर में भी जारी रहा। बेनज़ीर भुट्टो जो है, उन्होंने जो मिसाइल एटमी प्रोग्राम से, गुलाम शाह खान ने उनको दूर रखा। ठीक है। लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये बेनज़ीर भुट्टो की मरहून मिन्नत है। ठीक है। वो कोरिया से, वो जो लड़ाई वाली कोरिया है, शुमाली कोरिया, हाँ जी, शुमाली कोरिया से लेके आई। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, हाँ जी, इन्होंने उसको काम जारी रखा तक। हाँ जी। ये इन्होंने 11 मई और 13 मई को फिर उसी मुकाम पे पोखरान में, राजस्थान में, इंडिया ने फिर धमाके कर दिए। ठीक है। वाजपेयी का दौर था, कभी थोड़ा ही अरसा हुआ तो नहीं आए हुए, हाँ जी, आते उन्होंने धमाके कर दिए। और वहाँ के जो वज़ीर दिफा थे, उनका मूड ही बदला हुआ था, और पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं कि जनाब शायद पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा जी। तो पाकिस्तान ने 28 मई को 5 धमाके जवाबी, और 30 मई को एक धमाका, उनका 6 एक के बाद करा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं। इमरान खान साहब जो हैं, वो उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था कि धमाके करें, जवाबी धमाके। ठीक है। और नवाज शरीफ की मुख्तलिफ लोगों से मशावरतें, सियासतदानों से, अखबार नवीसों से, वगैरह वगैरह। अब कुछ अखबार नवीस ये कहते हैं कि हमने उन्हें कहा कि अगर आप धमाका नहीं करेंगे तो कौम आपका धमाका कर देगी, वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है, कहा होगा। हाँ जी। हर बंदा जो नवाज शरीफ से मिला था और जिससे नवाज शरीफ ने पूछा था कि करिए, वो हर बंदा ये क्रेडिट लेता है कि मैं कैसे। एक आदमी है मुजीबर रहमान शामी, जो कहते हैं मैं मुखालिफ था। अच्छा। क्योंकि अमेरिका से
बड़ा वो एक आ रहा था तासर के वो कोई $5 अरब और कितनी को हाँ रकम जी। दे रहे हैं कि तुसी ना करो यार ये हरकत। ठीक है। लेकिन जो लोग जानते हैं नवाज शरीफ को और हाँ बड़े करीबी, अब ये कोई ओपन है ये हाँ बात, जी, ठीक है ना, कोई राज नहीं रहा। जी। नवाज शरीफ पहला आदमी था जो चाहता था जवाब देना है। हम्म। आपके जो फौज के आर्मी चीफ थे जहांगीर करामत, हाँ जी। वो भी कह रहे थे ना करिए। अच्छा जी। ठीक है। इसका धमाके करने का सारा क्रेडिट जो है, सारा नहीं तो 99%, हाँ जी। चलो साइंसदानों को तो देना है ना, बिल्कुल, जिन्होंने वो बिल्कुल। सारी मेहनत की बटन थी, बटन दबाई देना। ये नवाज शरीफ को जाता है। अच्छा जी। ठीक है। और यौम तकबीर है ना जो, जी, ये जी। सरकारी तौर पे नहीं नाम रखा गया था, ये उन्होंने पहले नाम सरकारी तौर पे नहीं रखा था, लेकिन बाद में सरकारी तौर उन्होंने अवाम से ये तजावीज़ मांगी थी कि क्या नाम रखें इसका। ठीक है। तो फिर एक साहब थे, मुझे अब नाम नहीं याद उनका, उन्होंने यौम तकबीर नाम नाम तजवीज़ किया था, जिसको फिर सरकार ने सरकारी तौर पर अडाप्ट कर लिया गया, ठीक है। क्योंकि वो नारा तकबीर लगा के उन्होंने वो बटन दबाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको 10 किलोमीटर दूर थे चागी से, जहाँ से वो सारे बेस कैंप था या जो भी था वहाँ। ठीक है। और शेख रशीद साहब आपके जो है वो कहते हैं मैं डर गया कि ये एटम बम पटाखे तक ही पता इधर चल जाए उधर चल जाए, मैं पाकिस्तान से भाग गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सबसे दिलेर वजीर दाखिला आपका, हाँ। ये भाग गए थे, आगे थे। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये भुट्टो साहब से शुरू होके नवाज शरीफ साहब तक सबको ये, क्रेडिट जाता है। तो ठीक है। अब तो ऐसी बातें भी हो रही हैं कहीं के बेच बूझ ना दें। चलो छोड़ो यार आगे। अच्छा चलें, ठीक है। दूसरा आप सवाल कर ले पहले, या शहबाज शरीफ पे जाना है? सर पहले सवाल कर लेते हैं हाँ, और फिर नवाज शरीफ वाला मामला है। सब्सक्राइबर हमारे हनीफ मोहम्मद साहब, उन्होंने कमेंट किया है जी, आज एक दोस्त बता रहे थे कि ये जो रिविजिट एप्लीकेशन है काजी फायसा के केस में, ये उनके केस की तफसीली फैसले पर असरअंदाज होने का एक खरबा है। नहीं यार, ये बात सुने ना, वो ये उनकी बदनीति है। सदर साहब, वज़ीर आज़म, जितने भी रिस्पोंडेंट थे हाँ जी। उनके काजी केस में, हाँ जी। काजी साहब की दरखास्त में, उन सब ने ये रिव्यू पिटीशन दी कि सो मोटो इख्तियार जो है उसके तहत आप ले। वो कल हमने बता दिया था कि वो क्या इख्तियार है, कैसे हाँ जी, होता हाँ है, जी। कैसे हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तफसीली फैसला नहीं आया। ठीक है। जो नज़रसानी की दरखास्त है, कोई तफसीली फैसला यानी रीजनिंग देनी है उन्होंने कि हमने ये क्यों किया है। जी। तो वो रीजनिंग नहीं आई, तो इससे वो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक बल्कि है। इससे तो उनको फ़ायदा हो सकता है कि जो सवालात अगर उन तक पहुंच जाते हैं कि ये सवालात उठाए गए हैं जी। कि ये खामी है, तो उनका जवाब दे देंगे वो अपने तफसीली फैसलों में। हाँ जी। और तफसीली फैसला जो है, ये कोई, इसको आप कह लें कि इसको नज़रसानी के लिए भी उन्हीं जजों के पास अगर जाता है या फिर लार्जर बेंच बनता है, हाँ जी। पता नहीं बनता या नहीं बनता, तो दरखास्त वापस हो गई ना, हाँ जी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वो अपनी बदनीति दिखा रहे हैं कि वो जनाब ने फलां फलां छेड़िया ही क्यों, हाँ जी। तो हम छेड़िया तो फिर भुगतो। तो ये वही मामला जो ओ, वाह। शेख रशीद कह रहे हैं, तुन के हुकूमत करनी है, तो तुन के रखो। नहीं कितने तो उनकी हुकूमत ना तो कितने होनी है ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। एक और सब्सक्राइबर है हमारे, जफर अली, बल्कि सब्सक्राइबर नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं आपका सब्सक्राइबर और नहीं कल हूं। जिनकी बात हमने की कल थी किसी की बात की थी, जफर अली साहब। चलो यार सब्सक्राइब कर लो भाईजान, मेहरबानी। हाँ, सवाल क्या उनका सवाल ये जी, प्राइस बॉन्ड के हवाले से जो करप्शन जारी है, इस पर कुछ रोशनी डालने हैं। यार ये करप्शन कोई नहीं हो रही। प्राइस बॉन्ड हुकूमत करप्शन नहीं कर रही, लोग करप्शन कर रहे थे। अच्छा। मसलन 25,000 का और 40,000 का और 15,000 का और 7,500 का हाँ जी। जो प्राइस बॉन्ड थे, बिल्कुल। उनको लोग ब्लैक मनी को जमा करने आसान है ना। मसलन 40,000 वाला अमाउंट है, वो थोड़े से रखेंगे तो वो लाखों में हो जाएंगे। 25,000 वाले 4 होंगे तो लाख बन जाएगा। 5,000 वाले 20 चाहिए। बिल्कुल। उनको स्टोर करना, उनकी मूवमेंट आसान है। हाँ जी। भारत में भी जो बड़े नोट हैं वो इसीलिए उन्होंने ख़त्म करके हाँ जी। लोगों का तब्दील करवा लिया ना बिल्कुल। आप। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन जो है जी। वो हो जाएगी इनकी, ठीक जरूरी है। है। अब जिन 40,000 पता चले में कि वो किसके पास रिकॉर्ड कितने होगा। हैं, क्या नहीं है, रिकॉर्ड होगा। या जिन्होंने वापस करने हैं वो तारीख उन्होंने तस्दीक कर दी है, बिल्कुल। वो उस वक्त कर ले। ये पहले इशू आया था बरतानिया से। अच्छा। बरतानिया में आपको ना मोहन सलाही के खिलाफ एक केस बना था कि ट्रांजैक्शन हुई हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके। तो ये ज़रा चेक करें, वो गिरफ्तार भी हो गए थे।
ठीक है। पाकिस्तान में। वहाँ से ये मामला शुरू होता है कि पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो है ना ये बड़े बॉन्ड्स, हाँ जी, ये इस्तेमाल होते हैं इसके लिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि ये बॉन्ड्स जो हैं ये दहशतगर्दी, उन्होंने जो कहा था मोनोसलाई को, जी जी, वो उन्होंने कहा ये इन अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन हुई है, देखें आप ठीक कि है। ये कहीं दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, दहशतगर्दी ज़्यादा मसला था। ओके। अब FATF ने भी यही कहा है, हाँ, उन्होंने भी ये कहा कि जो ये बड़े बॉन्ड है, एक तो करप्शन और दूसरा ये इनको ब्लैक मनी को ये इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दों की मदद के लिए, ये दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप ये ख़त्म करें। ठीक है। अब ये हुकूमत जो ख़त्म कर रही है, 7,500 में ख़त्म हो गया, वो FATF की एक शर्त है, उसको पूरा कर रही है। ठीक है। और ये कोई बुरी शर्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। भारत में बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो हिसाब किताब उन्होंने लगाया है हाँ जी, कि जो बड़े नोट जारी किए थे स्टेट बैंक ने, जो सेंट्रल बैंक ने, उसमें वापस नहीं आए, ठीक है। सर्कुलेशन में नहीं है, हाँ। वो जायज़ हुए हो गए हाँ, बीच में, लेकिन ठीक है। वो उनके जो रिजर्व हैं जी, या इस्तेहकाम जो है उनके रुपए का, हाँ जी, उसको तकवीयत मिली है ठीक है। उससे, ठीक है ना। ठीक है। तो वो गायब ही हो गए, वो ख़त्म ही हो गए। हाँ जी, वो तो अब बुरा इकदाम नहीं है ये। हाँ, ये मेरे ख्याल ठीक बुरा है। नहीं। अच्छा सर, जो शहबाज शरीफ ने रात इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी नया इमरानी मुआहदा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, मैं इमरान नवाज शरीफ के पाँव पकड़ने को भी तैयार हूँ। यार इसमें नई बात क्या है, आप हमारी वीडियोस निकाल लें, जी, जब ये बातें सारी हो रही थी बाहर जाने की आने की, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है कि हाथ पांव जोड़ेंगे उनके सामने जाके, पैर पकड़ेंगे उनके कि भाजी जानते हो वो ऐस गल ते तैयार ने कि आइंदा इलेक्शन फेयर होएगा। हाँ जी, ठीक है। और इसे आइंदेदारे च रवांगे। बिल्कुल यही बात यही बात। आज उन्होंने ये फरमाया है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है हमें, हाँ जी, तो वसीतर कौमी मफाद में मैं भाई साहब के पाँव भी पकड़ना पड़े तो उनको मना लूँगा। ठीक है। एक बात उन्होंने बिल्कुल। की। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं, हाँ जी, उनका एक नया माहदा इमरानी की ज़रूरत है बिल्कुल, और सोशल कंट्रैक्ट। ठीक है। तो उसमें वो ये कहते हैं कि वो हमें फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन हाँ जी, की यकीनदानी, यानी वोट चोरी नहीं करांगे। ठीक है। और दूसरा, हर अदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहेगा। बिल्कुल, इन बातों पे मैं भाई साहब को मना लूँगा, ठीक है। पाँव भी पकड़ना पड़े तो पकड़ लूँगा। और मैं अपने भाई साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ की ये गारंटी देता हूँ कि वो वादा पूरा करेंगे। ठीक है। वसीतर कौमी वादा, ये वही बातें हैं जो पिछले दिनों से हम कर रहे हाँ हैं जी, कि ऐसा कोई माहदा, जैसे पिंडी वालों से सुलह जी जी, वगैरह जी, वगैरह, जी जी जी, और 2023 के इलेक्शन फिर हो जाएंगे। ठीक है। ये बात कई दिनों से, ठीक है। बल्कि कई हफ्तों से, कई भी इलाक में हमने की कर हुई है चुके हैं। बिल्कुल, कि यहाँ तक। ठीक है। तो हमने ये बात भी की है कि इनसे ज़्यादा किसी और को जल्दी है बिल्कुल, यस, कि ये चले जाए वहाँ। हाँ जी, वहाँ चले जाए। वो कहते मुझे जाने का मौका मिल गया तो भाई साहब से बात करूँगा, ठीक है, और कर लूँगा। तो यही भाई साहब का मुतालबा था। ठीक है। तो भाई साहब ने इसके बदले में क्या करना है, वो नाम शाम लेने बंद कर दें, बंद कर देने हैं। और भाई साहब ये कहेंगे भाई जी मैं, मेरी गारंटी तो तू दे रहे हैं, उन्होंने गारंटी कौन देगा। हाँ, इस पे थोड़ा सा मामला हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा उन्होंने गिला किया है हाँ, चौधरी निसार से। उनका जो वो बड़े भाई साहब के दोस्त होते थे, मेरी दोस्ती तो बाद में, ये 30 साल दोस्ती उन्होंने अहम मोड़ पे ख़त्म हो गई। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने मरियम के हवाले से सवाल पूछा कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो कुछ और, ये उन्होंने कहा जी मरियम नवाज शरीफ को सियासत का पूरा हक है। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ को भी हक है। नवाज, अच्छा इससे ये लगा हाँ, मुज़ाहर हाँ जी, कि दोनों अलग अलग सियासत कर रहे हैं, लेकिन आगे ही उन्होंने साथ ये कहा गुरूमत की ज़रूरत है, यानी अभी इनकी तरबियत कर रहे हैं। दोनों आगे आएंगे सियासत में, हाँ जी, अभी हम उनकी तरबियत कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं हम। ठीक है।
और फिर जो तासर था ना, मरियम ने इधर निकल गई और शीन से नून निकल गया, पता नहीं क्या हो गया। हमने ये कहा था, बताया था, ये खबर अभी तक आई नहीं गई कि जो पीडीएम का इजलास है ना, ये हो रहा है चक शहजाद मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी में। जो प्लान है मुस्तकबिल का वो नून लीग देगी, ठीक है, पीडीएम में आगे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हमने ये बताया था पहले दिन, जब हमने ये बताया था वहाँ हो रहा है, नहीं उससे भी पहले जब हम 28 या 29 को हो रहा है, हाँ जी, तो हमने कहा था 1+1, एक सदर होगा, हाँ जी, एक बंदा और साथ लेके आएगा, पूरा वफद नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज जा रही है। ठीक है, ओ नवाज और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मरियम जा रहे हैं। वो जो अजलास होगा उसमें ये 2 शरीक होंगे। वैसे तो उनका अपना सेक्रेटरीट हो सकता है, 100 बंदा बैठा होगा। अजलास में नुमाइंदगी के लिए शहबाज शरीफ ने अपनी भतीजी को चुना है कि पुत्र तू जाना नाल, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जान। ठीक है ना। बाकी उन्होंने ये कहा कि जो हमने कल बात की थी, हाँ जी, कि उनके पास एक और प्लान है, ऑप्शन है कि पार्लियामेंट के अंदर सारी अपोजिशन की जमातें, नून लीग वगैरह, ये अपना पीपल्स पार्टी समेत, और असेंबली से बाहर अगर मामला तय नहीं होते जी पीपल्स पार्टी और एनपी की वापसी के, ठीक है, तो बाहर पीडीएम। ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि अतहाद बनते रहते हैं, सियासी टूटते रहते हैं, एक जमात ना किसी को निकाल सकती है, ना किसी को शामिल कर सकती है। उन्होंने ARD की का जिक्र किया और 9 सितारों का जिक्र किया, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जो बाद में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में चलाई और भुट्टो साहब को घर भेजा था। वो कहते हैं बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है, ये कोई हतमी बातें नहीं होती है। बहरहाल तेल देखो, तेल की दार देखो, ठीक है, ये इंतज़ार करें आप। ठीक है सर। अब क्योंकि टाइम फिर बढ़ता जा रहा है, हाँ, लेकिन मैंने अगली वीडियो में आपसे ये पूछना है कि ये इमरानी मुआहदे की ज़रूरत क्यों है और ये क्या है इमरानी मुआहदा। चलो कर लेंगे। ओके, ठीक है जी। आपने सुन ली चौधरी साहब की राय तमाम मामला पे। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।